मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं अखंड चक्र न्यूज। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देहरादून देवभूमि उत्तराखंड में किया गया गोल्डन गाइड अवार्ड 2023 प्रोग्राम, जिसमें मुख्य अतिथि बॉलीवुड सुपरस्टार गुलशन ग्रोवर शामिल हुए और धर्मगुरु एच.एस. रावत शामिल हुए। गुलशन ग्रोवर ने अपने हाथों से सभी अच्छे काम करने वालों को अवार्ड दिए। इस प्रोग्राम में कुल 50 लोगों को अवार्ड दिए गए। प्रेसिडेंट डॉक्टर हरलीन कौर ने बताया कि 2018 में हमने 2 प्रोग्राम किए, जिसके बाद आज यह मौका मिला है सभी अच्छे काम करने वाले गेस्ट को अवार्ड देने का। इस प्रोग्राम में बाहर से आए सभी वीआईपी लोगों को भी सम्मानित किया गया और यह अवार्ड प्रोग्राम लगभग 4 घंटे चला। मैं डॉक्टर हरलीन, प्रेसिडेंट एनजीओ प्राइड हेल्थ एंड वेलनेस सोसाइटी एंड हीलिंग ऊर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक साइंसेज। तो आज यहाँ पर देहरादून में अतुल्यम रिजॉर्ट्स भाऊवाला, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हमारा इवेंट संपन्न हुआ है। और हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्मगुरु, इनको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो नहीं जानता, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एंड वी हैड एक्टर गुलशन ग्रोवर विद अस, जो मुंबई से आए थे स्पेशली अवार्ड देने के लिए। तो आज हमारे इंस्टीट्यूट में 50 लोगों को अवार्ड दिया गया और इसके अलावा जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया डिफरेंट फील्ड्स में, उनको अवार्ड्स दिए गए। तो ये इवेंट हमारा तकरीबन 4 घंटे चला एंड गुलशन जी हमारे साथ 3 घंटे से लगातार अवार्ड देते रहे, सबका स्पीच सुनी, बहुत सपोर्ट किया। एंड इसमें बहुत सारे वीआईपी गेस्ट थे हमारे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं। बिकॉज आज ये इवेंट ओपन टू ऑल नहीं था, एक ऐसा इवेंट था जिसमें सब लोग अपने थे। जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है वो सब यहाँ आए, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मीडिया, आप सब यहाँ रहे। जो रोल मॉडल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लव जिहाद की शुरुआत करते हैं और जो नीचे उनके फॉलोअर होते हैं लाखों, फिर वो भी यही काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं हर जगह यही बोलता हूँ। मैं अभी बाहर इजिप्ट भी गया, दुबई भी गया, सारी जगह गया, वहाँ मैं खुल करके बोलता हूँ कि आप लोग ज्ञान उत्पत्ति नहीं करते हो, आप एक जिहाद की उत्पत्ति करते हो। तो उन लोगों से काफ़ी हमारे क्वेश्चन आंसर हुए जैसे आपके साथ हो रहे हैं। तो केरला स्टोरी एक सच्ची घटना है और ये हर जगह पे होती है। रोजाना टीवी पे इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, अखबार में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। और ये पहले आप देखें कि इसी प्रकार की लव जिहाद की घटना तो पंजाब में बहुत सारी हो रही है। कन्वर्जन पंजाब में बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जब खूब रिच स्टेट है वहाँ पर भी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने की जो थ्योरी है वो अच्छी नहीं। इसके अंदर हमें, जैसे कि मैंने कहा कि मैं धर्मगुरु के मुझे नवाजा गया है, मैं जगह जगह अपने प्रवचनों के अंदर यही बात बोलता हूँ, सबको सिखाता हूँ, सबको बताने की कोशिश करता हूँ। अपने बच्चों को अवेयर करिए, उनको समझाइए कि अपने धर्म के बारे में बताइए, जिससे कि अगर आप पूजा पाठ करोगे, आप अवेयर रहेंगे तो दूसरों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है लॉजिकल तथ्य होने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर साइंटिफिक अप्रोच भी होनी चाहिए। अगर साइंटिफिक अप्रोच रहेगी, दूसरे लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा में क्या, मूर्ति उठा के फेंक दी, मूर्ति तोड़ दिया, देखिए इस मूर्ति में कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो जब मैं उनके सामने तथ्य रखता हूँ, की सपोर्ट करते, हेल्प करते, सिर्फ ऐसे लोग काम आए जो एक दूसरे को इमोशनली, मेंटली हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए। तो हीलिंग साइंसेस ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का मतलब जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग करते हैं। आप किसी भी काम के साथ इम्प्रूव कर सकते हो, किसी भी मेडिसिन खाने के साथ आप हीलिंग कर सकते हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए डॉक्टर हरलीन, यू विल रियली सी मैजिक। और आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिन्होंने लाइव बताया है कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, कैसे उन्होंने हीलिंग किया, या उन्होंने सिर्फ मेरा वीडियो देखा और कैसे उनकी लाइफ ऐसी बात नहीं थी सिर्फ हवा में की गई है, साक्षी हैं। आपने इवेंट लाइव देखा, एक पर्सन ऐसा था जो जेम ऑफ अ पर्सन था। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत, इंटरनेशनल धर्मगुरु के खिताब मुझे मिले हुए हैं।
अभी मैं 6 कंट्रीज़ के अंदर हिंदू धर्म के सम्मेलन हुए थे, वहाँ पर मैंने हिंदुस्तान का हिंदू धर्म का पक्ष रखा था और ध्यान और मेडिटेशन का पक्ष रखा था और साथ में ज्योतिष का भी पक्ष रखा था। वहाँ बहुत सारे जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे या जो मुस्लिम थे, जो मानते नहीं थे इस बात को, उनके हमने वहाँ पर प्रूव किया और वहाँ बताया उन लोगों को कि भारत के पास जो धरोहर है वो सबसे बड़ा ज्ञान है और भारत ने पूरा ज्ञान पूरे विश्व को दिया है, जिसमें ज्योतिष दिया है, वास्तुशास्त्र दिया है, मेडिटेशन दिया है, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो वो लोग बड़े प्रभावित हुए थे, तो ये खिताब मुझे मिला हुआ। और टीवी के ऊपर जितनी भी डिबेट्स होती हैं उसमें हिंदू धर्म का मैं पक्ष रखता हूँ। यूट्यूब का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ और राइटर भी हूँ और मैंने 15 किताबें भी लिखी ज्योतिष के ऊपर और अभी मेरे इंस्टीट्यूट चलते हैं जिनमें मैं ज्योतिष सिखाता हूँ। 12,000 से ज़्यादा मेरे छात्र हैं। आपने देखी होगी जी। और धर्मांतरण को किस तरह से देखते हैं? हमारे सबसे बड़ी कमी है कि जो हम माँ बाप हैं अपने बच्चों को उतनी कट्टरता नहीं सके। अंदर तथ्य रखता हूँ कि भाई अगर अल्लाह ने कुरान लिखवाई, आसमानी किताब आप बोलते हो तो उस समय कौन से टाइपराइटर थे? भाई तुम अगर ये कहते हो कि मूर्ति में कुछ नहीं है तो उस समय कौन से टाइपराइटर थे? और फिर अल्लाह ने मुसलमानों को ही क्यों लिखवाई वो किताब, दूसरे लोगों को क्यों नहीं लिखवाई? तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कन्वर्जन के लिए लिखी गई हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं या दूसरे धर्म के जो इस्लाम को छोड़ करके दूसरे या ईसाइयों को छोड़ करके, उन लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, संस्कृत की लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर मान लो ज्योतिष की बात आती है हम लॉजिकल बात करते हैं, वास्तुशास्त्र की बात आती है लॉजिकल बात करते हैं, वो नहीं मानते। लेकिन अभी मैं दुबई में स्पीच हुई तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने माना। अगर हम लॉजिकल ये बोलते हैं कि आप नॉन वेज छोड़ दीजिए, आप शराब छोड़ दीजिए, तो इजिप्ट के अंदर जब सम्मेलन हुआ तो वहाँ मैंने नॉन वेज के ऊपर बहुत सारे लॉजिकल उदाहरण दिए, तो वहाँ के उन लोगों ने नॉन वेज नहीं खाया। 28 लोग थे उन्होंने छोड़ दिया, बोले जो रावत गुरुजी ने कहा हम उसको फॉलो करेंगे। तो जब तक हम लॉजिकल बात अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि नॉन वेज का क्या दुष्प्रभाव है, शराब का क्या दुष्प्रभाव है और हमें धर्म क्यों मानना चाहिए, मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, इन सब के वैज्ञानिक आधार जब तक आप नहीं समझाओगे जब तक हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे ही वो लड़की कंफ्यूज हो। कृष्ण जी के साथ और आपने बहुत अच्छा कवर किया, थैंक यू सो मच। ये हमारा सीज़न 3 है। पहले हमने 2 इवेंट्स किए थे 2018 में, कोविड टाइम में हम नहीं कर पाए और ये कोई कमर्शियल इवेंट नहीं है, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए ये इवेंट रखा था और एक्टर गुलशन ग्रोवर को बुलाने का सिर्फ एक यही कारण था कि वो बहुत सोशल वर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो हेल्प करते हैं, लेडीज़ को हेल्प करते हैं, विमेन पावरमेंट के लिए काम करते हैं और हम भी वही करते हैं। सो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, हीलर, न्यूमोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। मेरे टीवी पे बहुत सारे शोज़ रहते हैं, सब न्यूज़ चैनल्स पे, और बहुत सारे मैगजीन्स में आर्टिकल्स रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में मेरे प्रेडिक्शंस रहते हैं। तो आज ये इवेंट था एनर्जी का, देवर स्पिरिचुअल अवार्ड्स होते रहते हैं इवेंट। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनमें से जो अच्छा कार्य करते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उन सबको हम बुलाते हैं इवेंट में, उनको सम्मानित करते हैं। कॉस्मिक साइंसेस कोई भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो करियर है, क्योंकि अपने किसी भी काम के साथ में लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं। तो एनर्जी की तो बहुत ज़रूरत है। कोविड टाइम में देखा गया था कि पैसा भी काम नहीं आया, रिश्ते भी काम नहीं आए और कोई भी काम नहीं आया, सिर्फ काम आए तो डॉक्टर्स, जिनकी एनर्जी बोला जाता है क्योंकि वो जितने के बाकी के लोग सिखाते हैं और जो बाकी के धर्म है उनमें लिबरलाइजेशन नहीं है, लिबरल नहीं है, वो कट्टर हैं। धर्म का मतलब होता है शांति और भावना, सद्भावना, लोगों के प्रति दया भावना रखना, पाप से दूर रहना, पुण्य की चीज़ें रखना। वहाँ पर क्या है कि जीव हत्या, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो किताबें हैं उन किताबों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि जो व्यक्ति को भड़काती हैं, जिसके कारण जो किताब में लिखा है, जिनके धर्म की किताब के अंदर लिखा है वही वो फॉलो करेंगे। अगर आपने लिखा है कि भाई आप
10 आदमी को कन्वर्ट करिए आपको हूर मिलेगी, आपको लिखा है कि 50 आदमी मारिए तो आपको जन्नत मिलेगी। तो इस प्रकार से जब ब्रेन वॉश अगर कोई किताब कर रही है तो उसके जो फॉलोअर होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, वो लोग इस प्रकार का प्रोपोगंडा करके, केरला स्टोरी के अंदर आपने देखा है कि किस प्रकार से चाहे उनकी लड़की है, चाहे उनका लड़का है, चाहे उनका मौलवी है और चाहे कोई स्त्री है, उन सब के अंदर उनके दिमाग में कूट कूट करके ये बात भर दी जाती है कि वो जिहाद पैदा करें। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ज़मीन है, आसमान है, आकाश है, पाताल है, वो सब मुसलमानों के लिए है। इस वजह से जो केरला स्टोरी है उसकी सच्चाई आज से नहीं है, 1000 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। आप बड़े बड़े स्टारों को अगर आप देखेंगे, अजहरुद्दीन को आप देख लीजिए, चाहे बड़े बड़े फिल्म स्टारों को आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए।